हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल एवं पुरस्कार आदि, जिससे हमने 70 क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी। तो आज उससे आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैट वुडवर्ड द्वारा निम्न में से कब की गई थी? तो भारतीय सैन्य अकादमी 1 अक्टूबर 1932 में स्थापना की गई। किसके द्वारा? फिलिप चैट वुडवर्ड द्वारा। अगला प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था 1982 में। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखते हैं किसको नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है केपी नौटियाल को। बाकी पुष्पेश पंत, अनिल प्रकाश जोशी और शेखर पाठक को क्या हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज से। अगला देखेंगे प्रश्न, निम्न में से गलत युग्म है? तो देखते हैं, चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, उन्मुख चंद्र ये क्रिकेट से संबंधित हैं, एकता बिष्ट क्रिकेट, बछेंद्री पाल किससे हैं? पर्वतारोही हैं ये। तो ये ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा, निशानेबाजी से नहीं है इनका संबंध। अगला देखते हैं प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में छावनी परिषद तथा उसके स्थापित करने वाले व्यक्तियों में के संदर्भ में सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है देखना है। अल्मोड़ा छावनी कर्नल गार्डनर, और देहरादून छावनी जनरल गिलेस्पी, लैंसडाउन छावनी कर्नल मैनवेरिंग। तो ये सही ए बी और सी सही है, बाकी जो डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज निम्न में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये हो जाएगा देहरादून में। अगला देखते हैं प्रश्न, ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना निम्न में से कब की थी? तो ये करी थी 1 मार्च 1922 को। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से सैन्य छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर स्थापित है? तो ये कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है आपका रुड़की छावनी में, ऑप्शन सी। कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों पर लिखित चर्चित पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हुकुम सिंह की है, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे प्रश्न, 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय थे? तो ये एकमात्र भारतीय कौन थे? हर्षवर्धन बहुगुणा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय हैं? तो ये पहले भारतीय कौन है? चंद्रशेखर पांडे। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित व्यक्ति है जिन्हें 1966 में पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड दोनों प्राप्त हुए हैं? तो पद्मश्री और दूसरा अर्जुन अवार्ड दोनों प्राप्त हुए हैं हरीश चंद्र सिंह रावत, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून एवं रुद्रप्रयाग में, स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून तथा पिथौरागढ़ में, कोटी कॉलोनी टिहरी में साहसिक खेल अकादमी। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न, रांसी स्टेडियम जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो रांसी स्टेडियम कहाँ पर है बताइए? ये है पौड़ी में। अगला देखते हैं प्रश्न, 1991 में निम्न में से किस के नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर सफल आरोहण किया था? ये किया था हुकुम सिंह रावत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न खिलाड़ियों में से किसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है?
तो देखते हैं इसका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा का है, बाकी इन तीनों का नहीं है। अगला देखेंगे प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है वे हैं। तो गोल्डन बॉय जसपाल राणा को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। जसपाल राणा टिहरी निवासी, अशोक कुमार शाही देहरादून निवासी, सैयद अली नैनीताल निवासी। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखें, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो लगभग 250 पदक जीत चुका है, जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री तथा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये हैं जसपाल राणा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किन स्थानों पर एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है? तो एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है पौड़ी में, और देहरादून में भी की जा रही है, और हरिद्वार में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर लगभग 25,000 दर्शक की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो कितना? 25,000 दर्शक की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया गया है देहरादून में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है रायपुर में है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य का निशानेबाज खिलाड़ी नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन ए, ये उत्तराखंड के नहीं है। बाकी अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, सुषमा राणा, ये सभी उत्तराखंड के हैं। और अगला देखेंगे प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी सुभाष राणा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो सुभाष राणा का संबंध जो है निशानेबाजी से है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह हॉकी खिलाड़ी जो भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का सदस्य रहा। तो कौन रहा? हरदयाल सिंह रहा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो 400 से अधिक फुटबॉल मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुका है। तो रेफरी की भूमिका निभा चुका है प्रताप सिंह पटवाल, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जो 2004 के शैफ खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीती थी। तो कौन जीती थी ये सुषमा राणा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। अगला देखेंगे प्रश्न, उत्तराखंड राज्य निवासी वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर व बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी अलंकरण से सम्मानित हो चुका है। तो राम बहादुर छेत्री, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ की हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है का संबंध किस खेल से है? तो हंसा मनराल का संबंध किससे हो जाएगा? भारोत्तोलन से है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला देखते हैं प्रश्न, उत्तराखंड राज्य से संबंधित निम्नलिखित मुक्केबाजों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मुक्केबाजों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखते हैं, परम बहादुर मल अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता स्वर्ण पदक, रमेश सिंह नेगी बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार, दिलीप कुमार पौरी क्यूबा में मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, सभी कथन सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? तो किसका नहीं है? ऑप्शन सी, संजय जोशी का नहीं है। बाकी हरि सिंह थापा, धर्मचंद और राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, इनका संबंध मुक्केबाजी से है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हरि सिंह थापा, धर्मचंद, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, नरेंद्र सिंह बिष्ट तथा दिलीप कुमार पौरी जैसे उत्तराखंड के मुक्केबाजों का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो इनका संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ से है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो कौन सा जीता था ये? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी उनसे संबंधित खेलों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खिलाड़ी हैं, सूची 2 में प्रमुख खेल हैं। हरदयाल सिंह ये हो जाएंगे हॉकी से, और सुरेंद्र भंडारी ये किससे हैं? ताइक्वांडो। पुष्कर सिंह भंडारी फुटबॉल से, केसी सिंह बाबा भारोत्तोलन से संबंधित है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, हरदयाल सिंह देहरादून और सैयद अली नैनीताल, जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बाकी भोपाल सिंह नेगी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कौन सा गलत है। सैयद अली भारतीय टीम को 2 बार स्वर्ण पदक दिलाए थे, और RS रावत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलाए तथा भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में पुरस्कृत भी हो चुके हैं। और ललित शाह जर्मन एवं हॉलैंड में खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज रहे। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा निवासी व ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, तो अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ये तो कौन थे? मनीष सनवाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी तथा उनके खेल के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। हंसा मल्लाल शर्मा भारोत्तोलन बिल्कुल सही है। हरि सिंह थापा मुक्केबाज हैं। अभी सुरेंद्र भंडारी किससे संबंधित है आप बताइए? ये गलत हो जाएगा इसमें। बाकी कमला रावत जूडो से हैं। अगला प्रश्न, कोड के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का फुटबॉल खिलाड़ी है? तो देखते हैं कौन सा है। राम बहादुर छेत्री फुटबॉल के हैं, और त्रिलोक सिंह बसेड़ा भी हैं, रमेश सिंह रावत भी हैं, वीर बहादुर गुरंग भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो सभी सही हैं, ABCD इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन ए त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा निवासी फुटबॉल खिलाड़ी जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हुआ था, ये खिलाड़ी कौन सा था? रमेश सिंह रावत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस फुटबॉल खिलाड़ी को रोम ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चाइना वॉल के नाम से पुकारा गया? तो किसको पुकारा गया? राम बहादुर छेत्री को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी तथा उनके गृह जनपद के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, ललित प्रसाद नैनीताल, परम बहादुर मल देहरादून और किशन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा। बाकी ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के मुक्केबाज खिलाड़ियों के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। हरि सिंह थापा 10 वर्षों तक मिडिल वेट में सर्वश्रेष्ठ चैंपियन रहे, और राजेंद्र कुमार पुनेड़ा 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज। परम बहादुर मल एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता। ऑप्शन जो डी हो जाएगा, ललित प्रसाद 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न,
उधम सिंह नगर निवासी भारोत्तोलक खिलाड़ी के CS बाबा के संदर्भ में सही नहीं है। तो KC बाबा के संबंध में क्या सही नहीं बताना है आपको। उत्तरांचल के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी का खिताब तथा 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक भी रहे हैं और 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे और 2009 में उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया तथा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? यह है फैयाज अहमद अंसारी। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के प्रथम प्रमुख जूडो खिलाड़ी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कमला रावत, फ्रांस द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि। संजय जोशी, 4 बार राष्ट्रीय स्तर स्वर्ण पदक विजेता। हयात सिंह खेतवाल, FIN के इंटरनेशनल रेफरी भी रहे। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक स्वर्ण विजेता। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी A, B और C सही हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह जूडो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक तथा विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे, तो कौन रहे? बालेश्वर नाथ पांडे रहे। उत्तराखंड राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में अंडर-19 का विश्व कप दिलाया था? ये दिलाया था उन्मुख चंद्र ने। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख महिला खिलाड़ी तारा रावत, एकता बिष्ट तथा स्नेहा राणा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये खेल है क्रिकेट। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में संबंध की उपलब्धियां हैं। अरुण जखमोला वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। शबाली बानो राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी। सुशील राणा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी। राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं, मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी 2006 में पद्मश्री से सम्मानित। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया अंतर्राष्ट्रीय नौकायान खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। हरिदत्त कापणी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलानी गांव चमोली का वह शतरंज खिलाड़ी जिसे अपने समय में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है, तो ये गौरव किसको प्राप्त है? परिमार्जन नेगी को। महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, मूल रूप से अल्मोड़ा के लोवाली गांव के निवासी थे और सितंबर 2010 में उत्तराखंड सरकार ने धोनी को कॉर्बेट व राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की मानद उपाधि दी। 2011 में इनकी कप्तानी में भारत देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 कोटी टिहरी में। देहरादून फुटबॉल अकादमी DFA नेहरू ग्राम देहरादून में। राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल हुआ 2011 औली देहरादून। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला, 2013 में शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? तो उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 2015 से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। तो देखते हैं, 40 दिन में पिथौरागढ़ की रीना धर्मसत्तू ने 2009 में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची थी।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम 18 दिसंबर 2016 हल्द्वानी में स्थित है। और वर्ष 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है, जो 7 स्थलों पर आयोजित होगा। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा, राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो कौन से नहीं हो जाएंगे इसमें, ये हो जाएंगे कुंवर सिंह नेगी नहीं है। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 विज्ञान क्षेत्र में, चंडी प्रसाद भट्ट, तो चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण, ये गलत हो जाएगा। बागी सुंदरलाल बहुगुणा 2009 पर्यावरण क्षेत्र में, और भैरवदत्त पांडे 2000 प्रशासनिक क्षेत्र में। तो ए, सी और डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्म भूषण से सम्मानित उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, कमलेंदुमती शाह समाज सेवा 1958, सुमित्रा नंदन पंत साहित्य 1961 और कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि 1990। चंडी प्रसाद भट्ट, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। भवानी दत्त जोशी, मातवार सिंह नेगी, रणवीर सिंह तथा मोहनचंद शर्मा जैसे उत्तराखंड के सैनिक अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार को नहीं प्राप्त किया है। तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है, ये हो जाएगा कैप्टन पौरुष प्रधान, इन्होंने नहीं किया है। बाकी गजेंद्र सिंह बिष्ट और नीरज कुमार मोहन नाथ गोस्वामी, इन्होंने अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उससे संबंधित पुरस्कार व क्षेत्र के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में 1982 में, और दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में 2009 में, और सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, ये भी सही है। बाकी जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति के संदर्भ में गलत कथन है। तो देखते हैं कौन सा गलत है इसमें। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण व समाज सेवा क्षेत्र में 2020, और बछेंद्री पाल पर्वतारोहण क्षेत्र में 2019, और स्वामी सत्यमित्र, जो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती अध्यात्म में 2016। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 निम्न में से किसने प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनें। तो चुनिए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ट्रैकिंग्स, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी तथा पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है, ये भी सही है। चमोली स्थित ओली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत कथन को चुनें। तो चुनते हैं गलत कथन। 1987 में ओली में प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है, ये सही है। ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं ब्रजो मार्ग का शुभारंभ जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था, ये भी सही है। ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा व ऊंचाई पर स्थित रोपवे है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ओली के अलावा उत्तराखंड राज्य में अन्य स्कीइंग स्थल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला क्षेत्र स्थान निम्न में से किस साहसिक खेल का सर्वोत्तम स्थान है। तो ये सर्वोत्तम स्थान है रिवर राफ्टिंग का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में माउंटेनियरिंग के संदर्भ में सही कथन चुनें। माउंटेनियरिंग
तो देखते हैं, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप के नंदा देवी असफल अभियान से माना जाता है और राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव हिटमैन व ओडल ने 1936 में नंदा देवी शिखर पर सफलता के साथ होती है। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है इसमें। 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई। 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। 1972 में राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया। तो इसमें ए बी सी सभी सही हैं। ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतारोही बछेंद्री पाल के संदर्भ में सही कथन को चुनें। तो देखते हैं, इनका जन्म 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था और 24 मई 1984 को ये विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त कर देश की पहली तथा विश्व की 5वीं महिला बनी। ये भी सही है। पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का नेशनल यूथ अवार्ड ऑफ तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बछेंद्री पाल का नाम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के पर्वतारोहियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, हर्षमणि नौटियाल विश्व की 24 चोटियों का सफल आरोहण, बिल्कुल सही है। सुमन कुटियाल नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994। लवराज सिंह धर्मसत्तू एवरेस्ट का 7 बार फतह किया है इन्होंने। और चंचल सिंह एवरेस्ट को, ये गलत हो जाएगा।